आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया में शादी तकरीब की बस हादसे का शिकार, खौफनाक हादसे में 10 अफराद हलाक, दीगर 25 जख्मी। अमेरिका में पेट्रोल ले जाने वाले एक टैंकर में आतिशज़दगी, आग लगने से मसरूफ शाहरा का एक हिस्सा हुआ मुनहदिम। कसीरुल जहती मालियाती इदारों में इस्लाहात, डेटा की शमूलियत जरूरी। G20 तरक्कियात के वज़रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का वीडियो पैगाम। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर का किया दौरा, आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल नर्मदा पूजन में लिया हिस्सा। तेलंगाना सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस वाली वाहिद रियासत। नलगुंडा में 2K रन में शिरकत के बाद सदनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात का इख्तिताम, आज से स्कूलों की कुशादगी, तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरख्वास्त को महकमा तालीमात ने किया मुस्तरद। BRS के MLC कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में महफूज, करीमनगर जिले में दरख्त से टकरा कर कार खेत में घुस पड़ी। और अब खबरें तफसील से। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स सूबे के हंटर इलाके में इतवार की रात देर गई शादी की तकरीब की बस के हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने पीर की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हंगामी खिदमात पर इतवार की रात 11:30 बजे ग्रेटा में हंटर एक्सप्रेसवे ऑफ रैंप के करीब वाइन कंट्री ड्राइवर चौराहे पर एक बस उलटने के बारे में कॉल की गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स के कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेसी चीप ने सहाफियों को बताया कि 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि दीगर 25 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। चीफमैन के मुताबिक बस को सीधा नहीं किया जा सका। उनका कहना था कि गाड़ी के नीचे लोगों के फंसे होने का खदशा है और हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि बस के 58 साल ड्राइवर को लाजमी चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया और वो अब सेसनिक पुलिस स्टेशन में है और उसे गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि जख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए कई एम्बुलेंसेस और हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों को सड़क के जरिए ले जाया गया। अमेरिका में पेट्रोल ले जाने वाले एक टैंकर में ओवरपास के नीचे आग लगने से मसरूफ शाहरा का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। रियासत पेंसिल्वानिया के गवर्नर जोश शॉपेरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है और हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद शाहरा के दोनों अतराफ से आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया है। वीडियो क्लिप में ओवरपास मुनहदिम होने के बाद इर्द गिर्द जमा होने वाली इमरजेंसी गाड़ियां नजर आ रही हैं। गवर्नर के मुताबिक सड़क का शुमाली हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है, जबकि जुनूब की तरफ जाने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए मौजू नहीं रहा। उसे ठीक होने में महीनों लगेंगे। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि वो हादसे की तहकीकात के लिए एक टीम भेजेगा। मिस्र के बहर अहमर के रिजॉर्ट शहर मारसा आलम के करीब साहिल पर 27 अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती में आग लगने से 3 बरतानवी सयाह लापता हो गए हैं। बहर अहमर की इंतजामिया ने जारी किए एक बयान में कहा कि कश्ती पर सवार 15 बरतानवी सयाहों में से 12 अमले के 10 मिस्री अरकान, 2 मिस्री टूर गाइड्स के साथ एक दीगर को बचा लिया गया, जबकि 3 लापता अफराद की तलाश जारी है। बयान में बताया गया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती के इंजन रूम में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने का इम्कान जाहिर किया गया है। बहर अहमर की इंतजामिया के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बैंदरी ने बताया कि यह हादसा एल्फिंस्टन इलाके के साहिल पर मारसा आलम से तकरीबन 25 किलोमीटर शुमाल में पेश आया। बयान में मजीद कहा गया कि पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा G20 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए इज्तिमाई कोशिश करने और उसके लिए ग्लोबल साउथ के तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज के खतरात से निपटने के लिए पीर को कसीरुल
जहाती मालियाती इदारों में इस्लाहात के लिए जोर दिया। मोदी ने यहां G20 तरक्कियात के वज़रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में अपने वीडियो पैगाम में यह अपील की। उन्होंने मेहमान वज़रा का वाराणसी में खैर मकदम करते हुए कहा कि मैं जमहूरियत की मां के सबसे कदीम जिंदा शहर में आप सबका पुरतपाक इस्तकबाल करता हूं। यह G20 तरक्कियात के वज़रा की मीटिंग के लिए मौजूद जगह है। काशी सदियों से इल्म, बहस, मुबाहिसे, सकाफत और रूहानियत का मरकज रहा है। इसमें हिंदुस्तान के मतनू विरसे का निचोड़ है और यह मुल्क के तमाम हिस्सों के लोगों के लिए एक नुक्ते इत्साल के तौर पर काम करता है। मुझे खुशी है कि G20 तरक्कियाती एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए तरक्की एक बुनियादी मसला है। ग्लोबल साउथ के ममालिक आलमी कोविड वबा की वजह से पैदा खलल से शदीद मुतासिर हुए थे और जोग्राफियाई सियासी तनाव की वजह से खुराक, ईंधन और खाद के बहरानों ने एक और धचका लगाया है। To the world that we have an action plan to achieve this. Excellencies, our efforts must be comprehensive, inclusive, fair, and sustainable. We should increase investment in fulfilling the SDGs and find solutions to address the debt risks faced by many countries. Multilateral financial institutions should be reformed to expand the eligibility criteria, ensuring that finance is accessible to those in need. In India, we have made efforts to improve people's lives in more than 100 aspirational districts which were pockets of underdevelopment. Our कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले नर्मदा की पूजा अर्चना की। प्रियंका ने जबलपुर में ग्वारेघाट पहुंचने के बाद दौरान साबिक वज़ीर आला कमलनाथ, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट विवेक तन्खा और मकामी कांग्रेस एमएलए तरुण भनवत भी उनके साथ मौजूद थे। रस्मी पूजा के बाद प्रियंका नर्मदा की आरती भी उतारी। उन्होंने पूजा खत्म होने के बाद ग्वारेघाट पर रिवायत के मुताबिक नर्मदा को साफ सुथरा रखने का अहद भी लिया। इसके बाद वो शहीद मेमोरियल पर जल से आम से खिताब करे। उनके दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। कौमी तहकीकात एजेंसी ने पीर के रोज कपवारा में ज़हूर अहमद शाह वटाली के नाम दर्ज 3 गैर मनकुला जायदादें कर्क कर दी। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA की एक टीम ने पीर की सुबह ज़हूर अहमद शाह वटाली के नाम दर्ज हिंदवारा के बागात पूरा और कछवारी में वाक़ जायदादों को कर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्क शुदा गैर मनकुला जायदादों में 13.3 मरला अराजी, 8.6 मरला अराजी और 10.3 मरला अराजी शामिल है और अराजी के गिर्द नोटिस चस्पा किए गए हैं। NIA अदालत ने पटियाला हाउस कोर्ट के हुक्म पर साल-ए-रमा के 31 मई को ज़हूर अहमद शाह वटाली व मरहूम गुलाम नबी शाह वटाली साकिन बागात श्रीनगर नजदीक गुरुद्वारा में वाक़ घर को कर्क कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक NIA ने ज़हूर अहमद वटाली साकिन बागातपुरा हिंदवारा को साल 2017 में मिलिटेंसी फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी जिला कुपवारा के हिंदवारा इलाके में पीर की सुबह एक पुराने मॉर्टर शेल को बरामद किया। सरकारी ज़राए ने बताया कि BSF की एक रोड ओपनिंग पार्टी ने हिंदवारा के भट्टापुरा गांव में पीर की सुबह करीब 7:45 बजे एक पुल के नजदीक एक धमाका खैज मवाद का पता लगाया। पुलिस ज़राए ने बताया BSF की रोड ओपनिंग पार्टी ने भट्टापुरा में एक पुल के नजदीक एक IED बरामद करने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि करीबी तशखीस के बाद बरामद शुदा धमाका खैज मवाद एक पुराना मोटर शेल निकला। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि शेल वहां से दराज से पड़ा होगा। ज़राए ने बताया कि बाद इस शेल को नाकारा बना दिया गया।
जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बस अड्डे के नजदीक पीर की अलग सुबह दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद फायरिंग के नतीजे में एक पंजाब के रहायशी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनमें से 2 का ताल्लुक पंजाब से है। उन्होंने कहा कि सांबा के रंगून गांव में पीर की अलग सुबह करीब 4 बजे 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद फायरिंग के वाकये में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया। इसी दौरान एसएसपी सांबा बेनाम दोष चाय वारदात पर पहुंच गए। सरकारी जरा का कहना है कि सांबा के रंगून गांव में फायरिंग का वाकया पेश है, जिसकी हर जाविये से तहकीकात की जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पीर को एक खास इत्तला की बुनियाद पर अमृतसर जिले के गांव सैयदपुर कलां के मुजफ्फराबाद में तलाशी मुहिम के दौरान एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। बीएसएफ पंजाब बॉर्डर के ताल्लुकाती अमर के अफसरान ने आज यहां बताया कि तलाशी के दौरान सुबह तकरीबन 7:20 पर गांव सैयदपुर कलां के गुरुद्वारा के करीब से एक मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा ड्रोन बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि बरामद होने वाला ड्रोन मॉडल DJI मैट्रिक्स 300 RT के सीरीज का क्वाड कॉप्टर है। सरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी और नलगुंडा के एमएलए भोपाल रेड्डी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल के मौके पर मुनक़िदा तकारीब के हिस्से के तौर पर आज नलगुंडा टाउन में 2K रन प्रोग्राम में शिरकत की। सुकेंद्र रेड्डी ने नागार्जुना कॉलेज में गुब्बारे छोड़े और रन को झंडी दिखाई। उन्होंने तलबा के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। बादशाह क्लॉक टावर के करीब मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुनहरा तेलंगाना तभी मुमकिन होगा जब हर कोई सेहतमंद होगा। आजकल वर्जिश और खाने की आदतें पूरी तरह बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इससे मियार जिंदगी भी बदल गई है। उन्होंने रोजाना वर्जिश, योगा, चहलकदमी करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद टाउन्स और देहातों ने काफी तरक्की की है। वज़ीर आला ने नलगुंडा जिला मुस्तकिल की तरक्की के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मुख्तस किए हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। इस प्रोग्राम में नलगुंडा के जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, जिला के SP अपूर्वा राव, एडिशनल कलेक्टर्स, एडिशनल SP, काउंसलर्स, BRS पार्टी लीडरान और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल आज दोबारा खुल गए। गर्मा की शिद्दत के पेश नजर तातीलात में तोसी के सिलसिले की गई दरखास्त को महकमा तालीमात ने मुस्तरद कर दिया। सरकारी प्राइवेट गुरुकुल मॉडल KGBV स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। रियासत भर में जुमला 41,000 स्कूल में 58 लाख तलबा ज़ेर तालीम है। सरकारी स्कूल में नई क्लासेस के आगाज के सिलसिले में जारी साल से हुकूमत बाज नए प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। गुज़िश्ता साल किताबों और यूनिफॉर्म्स की तकसीम में ताख़ीर के सबब जारी साल चौकसी अख्तियार की जा रही है ताकि ऐसी सूरत हाल जारी साल न होने पाए। किताबें और यूनिफॉर्म्स स्कूल को भेज दिए गए हैं। जारी साल अव्वल तक 5वीं जमात के तलबा के लिए वर्कबुक्स, 6वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक के तलबा के लिए नोटबुक्स की मुफ्त तकसीम की जा रही है। सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा में खून की कमी के मसाइल से निमटने के लिए रियासती हुकूमत ने जारिया माह की 20 तारीख से रोजाना तलबा को रागी जावा देने का फैसला किया है। साथ ही दोपहर के खाने की स्कीम के मेनू में भी बास तब्दीलियां की गई हैं। हफ्ते में एक दिन खिचड़ी, एक दिन तरकारी की बिरयानी दी जाएगी। सरकारी स्कूल्स में हर साल एक क्लास को अंग्रेजी मीडियम किया जा रहा है। जारी साल 9वीं जमात को अंग्रेजी मीडियम किया जाएगा। 10,000 स्कूल्स में रीडिंग कॉर्नर का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना की हुकूमत जमात BRS के रुकन कानून साज काउंसिल कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में महफूज रहे। पीर की सुबह करीमनगर जिले के मानाकंडूर मंडल के करीब कौशिक रेड्डी की कार के ड्राइवर ने बाइक से इम्कानी टक्कर से बचने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कार सड़क के किनारे दरख्त से टकराकर खेत में घुस पड़ी। इस हादसे के साथ ही कार के बैलून्स बर वक्त खुल गए, जिसके नतीजे में कौशिक रेड्डी महफूज रहे, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कार को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। कौशिक रेड्डी बादशाह दूसरी कार में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया। तेलंगाना के वजीर लेबर मल्लारेड्डी ने आज एक तकरीब में रक्स किया। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के 10 साल की तकरीब के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वजीर मल्लारेड्डी ने रक्स किया। उनके इस रक्स पर वहां मौजूद अफराद काफी महजूज हुए। कई नौजवानों ने इनके रक्स की वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली। बाद ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इसमें देखा जा सकता है कि जिला मिर्चल मलकाजगिरी के पीरजादीगुड़ा में मुनक़िदा प्रोग्राम में बेहतर मुजाहरा करने वाले को दी जाने वाली ट्रॉफी को अपने दोनों हाथों में उठाकर मल्लारेड्डी रक्स कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कबल अज़ीं भी मल्लारेड्डी ने एक प्रोग्राम में रक्स करते हुए तमाम को हैरत ज़दा कर दिया था।
तेलंगाना में आज से स्कूल्स के खुलने के पेश नजर आरटीओ अहदेदार चौकस हो गए, जिन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली स्कूल बसों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर रंगारेड्डी जिला में स्कूल बसों की जांच की। आरटीओ अहदेदारों ने राजेंद्र नगर इलाके में 3 स्कूल बसों को जब्त कर लिया। आरटीए के अहदेदार हर स्कूल बस की जांच कर रहे हैं। बच्चों की सलामती के पेश नजर ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत स्कूल बसों के फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स की जांच की जा रही है। साथ ही ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस, बस में फायर किट, फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं, ये भी देखा जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया में शादी तकरीब की बस हादसे का शिकार, खौफनाक हादसे में 10 अफराद हलाक, दीगर 25 जख्मी। अमेरिका में पेट्रोल ले जाने वाले एक टैंकर में आतिशबाजी, आग लगने से मसरूफ शाहराह का एक हिस्सा हुआ मुनहदिम। कसीरुल जहती मालियाती इदारों में इस्लाहात, डेटा की शमूलियत जरूरी। G20 तरक्कियात के बुज़रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर का किया दौरा, आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल नर्मदा पूजन में लिया हिस्सा। तेलंगाना सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस वाली वाहिद रियासत, नलगुंडा में 2 के रन में शिरकत के बाद सदरनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल सुखेंदर रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात का इख्तिताम, आज से स्कूलों की कुशादगी, तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरख्वास्त को महकमा तालीमात ने किया मुस्तरद। और बीआरएस के एमएलसी कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में महफूज, करीमनगर जिले में दर्द से टकराकर कार खेत में घुस पड़ी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।